नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चुनाव के बीच मोदी विरोधी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष जमकर पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। कई जानी मानी हस्तियां भी हैं जो मोदी विरोध में बनी दुकान चला रहे हैं। प्रकाश राज के अलावा अगर कोई हर दूसरे दिन मोदी विरोधी में बयानबाजी करने के लिए मशहूर है तो वो है स्वरा भास्कर। राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करने वाली स्वरा भास्कर को भला मोदी कैसे भाएंगे? राहुल गांधी की गुड बुक में रहने के लिए स्वरा भास्कर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऊल जुलूल बातें करने से बाज आती ही नहीं है। अब स्वरा भास्कर का कहना है कि भारत में अब लोगों को सरकार से डर लगता है। स्वरा का तो यह भी कहना है कि एक जमाने में भिखारी भी सरकार को गाली देता था, सरकार से निडर होकर सवाल करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हालात बदल गए हैं। अब लोगों को सरकार से डर लगता है। उद्योगपति हो या बड़े फिल्म स्टार हो, सभी को मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से डर लगता है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के इंटरव्यू का वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वरा अपने इस इंटरव्यू में क्या कहती हैं वो आपको बताते हैं। स्वरा भास्कर ने कहा, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और 2 सरकार में लोग खुलकर बोलते थे और लोगों को बोलने की आजादी थी। वहीं अब आजादी छिन गई है, लोगों के बोलने पर पाबंदी लग गई है और अब लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू में पढ़ाई के दौरान मुझे पाकिस्तान, ईरान, गाजा और खाड़ी के देशों में जाने का मौका मिला था। मैं पाकिस्तान से होकर ईरान और गाजा पहुंची थी। इस दौरान वहां के लोगों से मिली और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को समझा। वहां के लोगों की एक बुरी बात यह है कि सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते। स्वरा ने आगे कहा, भारत की खासियत ये थी कि यहाँ लोगों को बोलने से डर नहीं लगता था। यहाँ भिखारी भी सरकार को गाली दे देता था, सवाल पूछता था। लेकिन साल 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, लोग सरकार से सवाल पूछने में डरते हैं। ये नया शुरू हुआ है। एक बार मनमोहन सिंह जेएनयू आए थे, उनके साथियों ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए थे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। वीसी ने सबको सस्पेंड कर दिया। मनमोहन सिंह के ऑफिस से एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि छात्रों को निलंबित ना किया जाए, इससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। उन्हें अपनी बात कहने का संवैधानिक हक है। तो देखा आपने, स्वरा भास्कर ये कहना चाहती हैं कि देश में कांग्रेस की सरकार जब थी तो किसी को सरकार के खिलाफ बोलने से डर नहीं लगता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही सरकार के खिलाफ बोलने में सभी को डर लगने लगा। लोग अब सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। अब स्वरा भास्कर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और लोग एक्ट्रेस की जमकर क्लास भी लगा रहे हैं। एक यूजर ने स्वरा को निशाने पर लेते हुए लिखा, आपकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई, अब आप संन्यास ले ले, कोई भी दम बाकी नहीं। एक यूजर ने लिखा, सबसे घटिया आंटी। इसके अलावा एक अन्य यूजर लिखते हैं, देखिए इंसान को डर तब लगता है जब या तो वो गलत हो 99% या फिर वो अपने पेरेंट्स बाप से डरता है। अब या तो गलत है या मोदी इनका पेरेंट है। इतना ही नहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, स्टिल शेमलेस स्वरा भास्कर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आता वाता कुछ नहीं है इसको, बातें बहुत करती है। एक यूजर ने लिखा, खबरदार स्वरा भास्कर, जो आदरणीय इंदिरा जी का नाम लिया तो उन्होंने किसी को नहीं डराया, कभी भी नहीं। इतना ही नहीं, एक यूजर ने लिखा, डर जरूरी है, ये देखने के लिए मोदी को वोट किया था। वहीं एक यूजर लिखते हैं, ये तो रोज भोगती रहती है, इसको किसी ने रोका क्या? तो देखा आपने किस कदर स्वरा भास्कर को लोग ट्रोल कर रहे हैं। चुनाव के बीच जिस तरह से स्वरा पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में नफरत भरने की कोशिश कर रही है, वो कोई नई बात तो नहीं। ये काम स्वरा भास्कर के लिए नया नहीं है, बल्कि कई बार वो इस तरह की हरकतें कर चुकी है और हर बार अपनी फजीहत भी करवा चुकी है। लेकिन बार बार आलोचनाओं का सामना करने के बाद भी स्वरा भास्कर अपनी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आती। लगता है मोदी लहर से स्वरा भास्कर भी डर गई है। वैसे जिस तरीके से स्वरा ने पीएम मोदी पर तंज कसा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।